अस्सलाम वालेकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुश आमदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 10 तारीख है आज अक्टूबर की. इज द 10th of October. मंडे का दिन है, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर होगी और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियात फरमाए. आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? Well, a very unexpected fire तो खैर unexpected ही होता है, but a very unexpected situation because इस्लामाबाद में usually ऐसा उमूमन ऐसा होता नहीं है. बहुत ही जाना माना शॉपिंग मॉल, वहाँ पे ना सिर्फ आग लगी बट काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स पे जो है, पैमाना ही कहेंगे ना, काफ़ी पैमाने पे आग लगी. बट लकीली बहुत सारे लोग जो है वो पैनिक कर रहे थे, बहुत सारे लोग हेल्प भी कर रहे थे, तो इसलिए एवरीबडी वाज इवैक्यूएटेड. सो दैट वाज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड. बट अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, क्रिकेट की दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आवर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑल्सो, मेंस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑल्सो, एंड आवर वुमेन्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डूइंग सो वेरी वेल. अदर देन दैट आई बिलीव फुटबॉल से रिलेटेड भी कोई बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म की चीज़ गालिबन कल रात हुई है. सुबह देखा तो टाइमलाइन पे काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट की हुई थी जो मुझे नहीं उस तरह समझ आई, तो I'll have a look and see, पहले समझने की कोशिश करूंगी. But the thing that came to my mind was yesterday I called a cousin of mine जो कि बाहर रहती हैं. वो मेरी फुफीजाद बहन भी हैं और वो मेरी एक और फुफीजाद भाई की बेगम भी हैं. तो I called her because I wanted to talk to my फुफो and नई बात हुई. वो लोग बाहर रहते हैं, तो she's a very all my cousins are wonderful people, but I feel she's a very different person from all of us. She's very simple about life, and very simple about her clothes and her attire and her makeup and her jewelry. She's always kept it very simple like that, which is very different from, many of us other cousins. And उससे मेरे दिमाग में ये थॉट आया, कल रात से ये थॉट चल रहा था, यूजली सुबह सुबह आता है, कि डाइवर्सिटी क्या होती है. यानी इनफरादियत की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो आपके नाक नक्शा तो चलो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, लेकिन आपके पहनावे से लेके आपकी चॉइसेस, आपको रंग क्या पसंद है, उठना बैठना कैसा पसंद है, आपको जनरली लाइफ में अप्रोच आपकी क्या है, आपको किन चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है, किन चीज़ों पे आपको आपके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है, ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी में आती हैं. डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी डजंट जस्ट मीन के हम जब डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कोई मुख्तलिफ मजहब से या मुख्तलिफ मुल्क से या मुख्तलिफ शहरियत उसकी हो. नॉट जस्ट दैट, जस्ट इंडिविजुअली ऑल्सो दैट पर्सन एंड हाउ डिफरेंट दे आर, हाउ डाइवर्स दे आर फ्रॉम अनदर पर्सन. तो बेसिक्स है. सो आई थॉट दैट मैं आप लोगों से पूछूं दैट डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट, कि मुझे लगता है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हम अगर छोटी उम्र से उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ, हमें अगर हमारे बड़े ये सिखाएं कि घुलना मिलना है और ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा है तो उसके साथ घुले मिले, लेकिन समझना कि टैकल कैसे करते हैं मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ के लोगों को. कोई थोड़ा ओवर पावरिंग होता है. देयर विल बी वन, आई डोंट नो, बंटो खाला इन द फैमिली जो कि हमेशा स्वीट सबको देंगी, एंड देयर विल बी वन चचा जान इन द फैमिली जो कि हमेशा कहेंगे निहारी मंगवा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट वॉइस, अ डिफरेंट टोन, अ डिफरेंट अप्रोच, एवरीथिंग. और उनके बच्चों में भी ऐसे ही होगा. अच्छी बुरी हर किस्म की क्वालिटीज होती हैं. सो माई क्वेश्चन दिस मॉर्निंग इज कि आई फील द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन फ्रॉम अ यंग एज इज बाय लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद रिलेटिव्स. दैट डजंट मीन कि आप टॉक्सिक रिलेटिव्स को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जगह दें, बट दैट मीन्स उनके साथ भी कोप करने का एक मैकेनिज्म होता है ना. तो यस या नो, do our interactions in our personal life play an important role in our ability to deal with people in the outside world? That's the question that I'm posing to you this morning. यानी क्या आपको लगता है, हाँ या ना, एंड देन फिर तफसीली तौर पे आप बयान कीजिएगा, एलैबोरेट कीजिएगा कि हमारी ज़ाती निजी ज़िंदगी में जो हमारी लोगों से जो हमारा मिलना जुलना होता है वो बहुत अहम किरदार या बहुत अहम किरदार अदा करता है. हमें बाहर की जो दुनिया होती है, और बाहर की दुनिया मीनिंग अपने घर से बाहर, अपने खानदान से बाहर की जो दुनिया होती है, और जिन लोगों से हमें मिलना जुलना होता है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, दफ्तर में, एट्सेट्रा,
उनसे और उनके मुख्तलिफ रवैयों को समझना, बर्दाश्त करना, हजम करना, उनके साथ इंटरेक्शंस हमारी बेहतर हो सकती हैं अगर हमें कम उम्री से सिखाया जाए कि जिस तरह बहुत मुख्तलिफ लोग एक खानदान में होते हैं उनसे किस तरह हमने मिलना जुलना होता है. वो एक किरदार क्या अदा करता है बड़े होने के बाद इन द आउटसाइड वर्ल्ड. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM MERA स्पेस दीजिए, अपना पैगाम और नाम लिख के 447 पे भेज दीजिए. छोटी छोटी बातों की छोटी छोटी खुशियों की मैं अक्सर बात करती हूँ कि छोटी छोटी खुशियाँ जिनसे आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजर सकता है अगर आप उस चीज को खुशी माने तो आज मेरी खुशी का मौका क्या है? ये पॉकेट्स वाली कमीज. आई लव पॉकेट्स वाली कमीज है. सो अगर आपके लिए कोई छोटी ऐसी चीज है जो आपने देखी, समझी, खाई आज सुबह, जिसकी वजह से आपके दिन का आगाज अच्छा हो गया, तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा. सेम थिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. फिलहाल के लिए Good morning, Pakistan. All right, then what's happening around the world? The best way to learn about diversity and inclusivity from a young age is by learning to get along with relatives. Now, the statement doesn't say liking them. The statement doesn't say loving them. That's learning to get along with them. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपको हर कोई तो पसंद आता नहीं है. जिस तरह हमें चीज़ें हर किस्म की नहीं पसंद आती हैं, हमें खाने हर तरह के शायद नहीं इतने प्रेफरेंशियल होते हैं हमारे, उसी तरह लोग कुछ ज़्यादा पसंद आते हैं, कुछ ज़्यादा भाते हैं. उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको बहुत सारे पैरामीटर्स कंसिडर करने होते हैं. एक्सक्यूज मी. जो आपके वालिदैन की जिनसे इंटरेक्शन मज़ेदार होती है, आपको कभी कभी वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है. कभी आपके साथ इंडिविजुअल कोई रवैया होता है, किसी के बात करने का तरीका, किसी का कहका, कुछ भी हो सकता है. एंड कुछ भी एज इन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो आई बिलीव, और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते हैं कि बचपन में हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अगर हमें समझाया जाए कि किन लोगों के साथ किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मीनिंग यू नॉट टेलिंग योर चिल्ड्रन कि कोई आपके साथ अच्छे तरीके से बात ना करे तो आप उनके साथ घुसें. अगर आप मेरा शो सुनते रहे रेगुलरली, तो आई ऑफन टॉक्ड अबाउट दिस. डू नॉट पुश योर चिल्ड्रन कि जाओ खाला या खालू से पप्पी ले लो या गले उनको झप्पी दे दो. डोंट डू दैट. दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. फोर्सिंग यंगस्टर्स और यंग चिल्ड्रन के फैमिली की इज्जत रखने के लिए, या चाचू बुरा मान जाएंगे तो चाचू को इतनी अकल फिर होनी चाहिए कि बच्चा बुरा मान जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स्ड इंटरैक्शन या फोर्स्ड लविंग. आई एम टॉकिंग अबाउट नोइंग हाउ टू जस्ट इंटरैक्ट. इंटरैक्ट का मतलब होता है मेल जोल. मेल जोल में जरूरी नहीं कि आप घुस के बैठे, जरूरी नहीं है कि हंसी मजाक करें. अगर कोई बात करे तो उसमें अपसेट ना नेसेसरली हो जाना, या कोई एक सर्टन तरीके से चीज करे जो कि आपको अच्छी लगती है तो रिस्पॉन्ड करना, दोनों चीजें शामिल होती हैं. सो इंटरैक्शन अगर हमें बचपन में सिखा दी जाए कि मुख्तलिफ किस्म के रिश्तेदारों के साथ किस तरह की होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि बड़े होने के बाद हमारी जो आउटसाइड वर्ल्ड इंटरैक्शंस होती हैं, सोशल इंटरैक्शंस, कम्युनिटी इंटरैक्शंस, प्रोफेशनल इंटरैक्शंस, उसमें बड़ी मददगार साबित होती है. क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं? बिकॉज यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आउटसाइड ना. आपको कोई गुस्सा करने वाला ट्रैफिक वार्डन भी मिलेगा, आपको कोई बहुत प्यार से बात करने वाली नर्स भी मिलेगी, आपको कोई बहुत ही सख्त किस्म का बॉस भी मिलेगा और कोई बहुत ही एक्सट्रीमली लविंग कॉलीग भी मिलेंगी. पीपल आर वेरी वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट प्लेसेस. A lot of times we are able to deal with them and a lot of times we don't know how to interact with them. हम इसी कश्मकश में रह जाते हैं कि अरे किसा शख्स से मुझसे नहीं बात होती, इससे कहते हैं ना हम अक्सर. This is why I'm asking you. So think carefully before answering and saying ये कैसा सवाल है या ऐसा तो नहीं होता, या बिल्कुल आप सही कह रही हैं. किसी भी राइट या रॉन्ग एंड पे मत जाइएगा. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और क्या हो रहा है दुनिया में? अब सड़कें क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म जैसी नजर आएंगी. किधर की सड़कें? पाकिस्तान की बात हो रही है क्या? तकरीबन 100% सूरज की रोशनी, मुनक्कस करने वाला सफेद रंग. मुनक्कस लफ्ज होता है या मुनक्कस होता है? मुनक्कस with a meme, noon, ain, kaf, sin. What does that mean? Is it an English word or is it an Urdu word? I have not heard of it before. माजरत बता दीजिएगा जरूर आप लोग अगर आप में से कोई इस लफ्ज को पहचानता है तो. साल 2025 में चांद पर पूरे पौधे उगाने की कोशिशें करेंगे. अरे
दुनिया पे तो पहले पौधे उतने उगा दें जितने उगाने की जरूरत है. यहाँ क्लाइमेट चेंज के टैकल्स को हम बमुश्किल समझ पा रहे हैं कि किस तरह की चीजें करने की जरूरत है ताकि उसको टैकल कर सके, सस्टेन कर सके. वहाँ हम चांद पे पौधे उगाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अगेन पैरेलल में चीजें इंसान को करनी चाहिए, बट वाई ऑन द चांद? रहने देना उसको, लेट इट बी. यहाँ हमने कम कबाड़ा किया है क्या? अच्छा जी, होशियार, कराची में पानी के जरिए वायरस फैलने का एक खदशा है, इसके बारे में भी बात करेंगे. कोरोना के हवाले से, कोरोना इन्फेक्शन याददाश्त और सोचने के अमल को नुकसान पहुंचा सकता है तहकीक के मुताबिक. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं, उस पे भी अभी आज सुबह में पढ़ी थी कि शायद 13 से 40 साल की उम्र के दरमियान के मर्द हजरात को कार्डियक इश्यूज, दिल से रिलेटेड अमराज जो हैं, वो कोविड और वैक्सीन दोनों का एक कोई कॉम्बिनेशन, एक कोई रिसर्च चाहिए, उसके मनफी असरात जो हैं वो हो सकते हैं अगर ऑलरेडी पे. ऐसा नहीं सिर्फ उसकी वजह से, अंडरलाइंग इश्यूज जिसको कहते हैं ना, अगर पहले से आप में खदशात हों या आप में गुंजाइश भी लफ्ज नहीं होगा, खदशात ही होंगे कार्डियक इश्यूज डेवलप करने के. सो दिस इज सम कोविड से रिलेटेड दिन ब दिन हमें पता चलता चल जा रहा है कि किस तरह की चीजें, किस तरह के मनफी असरात होंगे. अच्छा जी, कम खाने के बावजूद लोग मोटापे के शिकार क्यों हो जाते हैं? आई डोंट नो व्हाट दिस आर्टिकल सेज, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत इस बारे में साइंस और फिजियोलॉजिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स. Stress is one of the biggest factors. Bad posture and stress, जिससे आपको बहुत बुरे असरात हो सकते हैं. जेनेटिक भी ऑब्वियसली, कि आपको विरसे में किस तरह के जीन्स मिले हैं, उसका भी बहुत असर होता है. खैर, so lots and lots of things to share with you. Stay tuned. I'll be back after this. Not so much the movie, but the song for sure is one of my favorites. That was Time of My Life from the movie Dirty Dancing. DC Aptabad is trending. Why? What did he do? Other than that, Centaurus, the mall that got fired, that is trending. Pakistan versus New Zealand. Back our girls. For sure, for sure. 4 out of 5 wins. Absolutely fantastic. Absolutely different kind of teams. And the fact that थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा उनसे अगर ये तवक्कुआत हैं कि वो अपना स्किल सेट, अपना माइंड सेट, अपनी इंटेंट को इम्प्रूव करें, तो हमसे भी ये तवक्कुआत, यानी ऑडियंस से भी ये तवक्कुआत होती हैं कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल, ये समझने की जरूरत कि कितना वक्त लगा है आहिस्ता आहिस्ता करके किसी भी स्पोर्ट में. पाकिस्तान में क्रिकेट को तो फिर भी मतलब मेंस क्रिकेट को तो फिर भी बहुत सारे मौके मिले, बट उसमें भी इतना लोग डिबेट करते हैं कि ग्राउंड्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं उस तरह की होती है, मौके उतने नहीं फराहम होते. और अब जाके वी सी कि इतनी मल्टीपल प्रोविंशियल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जूनियर लीग हो रही है, वुमेन्स लीग अगले साल इंशाल्लाह जो है वो अराउंड द टाइम ऑफ PSL होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वक्त के साथ साथ चीजें इंप्रूव कर रही हैं, मौके भी फराहम किए जा रहे हैं, स्किल सेट भी इंप्रूव हो रहा है. तो हम ऑडियंस को आई थिंक थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है. मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी कि एक मैच थाईलैंड से हार गए तो हमने लथाड़ना शुरू कर दिया. हम अपने खैर मेंस क्रिकेट टीम के साथ भी यही करते हैं. सो या these things are trending on Twitter. और क्या जी, गोट इज ट्रेंडिंग किसके हवाले से? अब किसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स कह रहे हैं? एक वीडियो मंजर आम पे आई है जिसमें a person who is considered legendary in the field of cricket, in this field of तो नहीं कहूँगी, in the sport of cricket, is making fun of depression. ठीक है, and that is a little मतलब थोड़ा सा upsetting है, इसलिए because when you hear of a name like Kapil Dev, who was no doubt, in his own times, he was considered absolutely brilliant, especially the way he took his team to win the World Cup at a time जब उस टीम को कुछ भी नहीं समझा जाता था. So yeah, I believe बरतानिया में ही हुआ था ना, बरतानिया में जाके ही बरतानिया में वर्ल्ड कप जीत लेना, और वो भी एक ऐसी टीम का जीतना जो उससे पहले the only people who were ruling, two of the teams that were ruling the world of cricket were West Indies and England, if I'm not mistaken, if I have my facts correctly. So yeah, he's brilliant. And उनके इंटरव्यूज आप देखें तो अच्छा, जनरली आपको अच्छा लगता है, लेकिन अपने आपको एक पोजीशन में डाल के कहना मैं प्रेशर नहीं फील करता था या हमें उस वक्त हमारा फोकस ये होता था, इज समथिंग डिफरेंट. ये कह देना, क्योंकि नई जनरेशन डिफरेंट है बिल्कुल, जिस वजह से मैं अक्सर अपने ट्विटर फीड पे सीनियर प्लेयर्स, हमारे जो कहने को सीनियर प्लेयर्स होते हैं, वो कह दे जो इस तनकीद से हट के या मुद्दे से हट के और sarcasm की तरफ चले जाते हैं कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा माइंड सेट है. भाई आप उस जिस्म में नहीं है ना, आपने वो गेम खेली है लेकिन आप उस जिस्म में नहीं है और आप उस दौर के भी नहीं है.
तो आप नहीं किसी के और के बिहाफ पे अज्यूम कर सकते. सो देयर इज अ वीडियो दैट ही इज टॉकिंग एंड मेकिंग फन ऑफ प्रेशर एंड डिप्रेशन, कि प्लेयर्स और स्पोर्ट्स में तो प्रेशर और डिप्रेशन कोई चीज होती नहीं है, विच इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग दैट आई हैव हर्ड. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन उस वक्त उन्होंने जब खेला था तो ऐसा नहीं कि प्रेशर या टेंशन नहीं होती थी, लेकिन ये कह देना कि हमें पैशन होता था और अब के बच्चों को पैशन नहीं है, इट्स लाइक सबकी मेहनत आप एक डस्टबिन में डाल दें बिकॉज आप नहीं रिलेट कर पा रहे कि अब डिफरेंट है. दुनिया के बेहतरीन किस्म के स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन हैव कम फॉरवर्ड नाउ एंड सेड कि अनड्यू प्रेशर जो एक, बिकॉज आपके स्पॉन्सर्स, आपकी मैनेजमेंट टीम, आपका मुल्क, आपका क्लब जिसके जिसको रिप्रेजेंट आप कर रहे होते हैं, आपका अपना आप, it's very different from before. There is so many more people involved when you are representing, and there's so many more people competing also, na. So there is a lot more pressure. Of course there is a lot more pressure. That doesn't mean आजकल के जो athletes हैं वो competitive नहीं है या उनमें passion नहीं है. So I'm very disappointed to see the little part of that video that I've seen. मैं पूरा भी देखूंगी, अगर उसमें से मैं कोई ऐसी चीज मिस आउट कर रही हूँ तो माजरत, लेकिन जो मैंने थोड़ी बहुत देखी है, ये क्या निकल आया आस्तीन में से मेरे एक सांप नुमा चीज निकली. तो या सो टेनिस में हमने देखा है, रिसेंट टाइम्स में हमने फुटबॉल में देखा है, हमने क्रिकेट में इतना ओपनली कहा नहीं जाता है. पीपल डोंट कम आउट, इसीलिए तो पीपल डोंट कम आउट विद इट कि जी एथलीट और स्पोर्ट्समैन अगर डिप्रेशन की बात करेंगे तो फिर वो उनको खेलना नहीं चाहिए. क्यों? हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स? मैंने उस दिन भी आप लोगों से बात की थी कि सरहद पे, चूंकि बॉर्डर पे अगर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं मुल्क को, दैट डजंट मीन कि ट्रॉमा से नहीं गुजर रहे होते हैं या जंग लड़ रहे होते हैं, दैट डजंट मीन ट्रॉमा से नहीं. वो इंसान है ना, रोबोट थोड़ी है. उनको ये कहना कि आप बाकी लोगों से ज्यादा वो स्ट्रेंथ रखते हैं, ओके, दैट इज an expectation. That doesn't mean that they're not getting impacted. Anyhow, for a commercial break, इसके बाद वापस आती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ इस बहुत ही जरूरी टॉपिक को. Stay tuned. All right, then coming up is the top of the hour. So real quick जो मैं बात कर रही थी इससे पहले, ब्रेक से पहले, which was that I've been talking about mental health and taking it seriously for at least 2 years now. रोज कोई ऐसी चीज सामने आती है जिससे अंदाजा होता है कि शुक्र है कि लोगों ने बोलना शुरू किया है. खुद एक चीज, बस इसको समराइज करने के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, आप हैं, आपकी जिंदगी है ना, ना आपकी जिंदगी कोई और जी रहा है, ना कोई और समझ सकता है. इवन जो लोग कहते हैं ना मैं समझ सकता हूं, हम नहीं समझ सकते. हम एम्पैथाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, या हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एहसास हमें चुके होता है, तो हम कुछ हद तक शायद इनडायरेक्टली फील कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी अपनी जिंदगियों में भी काफी सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं. सो उस सेंस में वी कैन मे बी कनेक्ट, बट नोबडी इज लिविंग योर लाइफ, नोबडी इज पेइंग योर बिल्स, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट यू डू. यानी कि जो आप कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, जो अपना रहे होते हैं, उसके नताइज आपको ही सहने, भुगतने, बर्दाश्त करने या एंजॉय करने होते हैं, किसी और को नहीं करने होते हैं. आपको पता है आप क्या फील कर रहे हैं. डोंट एवर लेट एनीबॉडी टेल यू दैट ये कोई मसला नहीं है, ये ऐसे नहीं सोचा करो. अच्छा, पॉजिटिव सोचा करो. ये पॉजिटिव टॉक्सिसिटी में आता है. वो क्या चीज है उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में, बट एज आई सेड, कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. टाइम हुआ तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा जारी रखूंगी. आई वाज टॉकिंग अबाउट अ वीडियो दैट हैज कम अप फ्रंट अबाउट कपिल देव टॉकिंग अबाउट प्रेशर और मेंटल डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता है, विच इज वेरी वेरी इनकरेक्ट. इट्स अ रॉन्ग मैसेज गोइंग आउट देयर. ऑल्सो आज का सवाल कि मुझे लगता है कि हम बचपन में जब रिश्तेदारों से घुलने मिलने की सलाहियत और एक समझ जो है वो अगर अपने यंगस्टर्स को देंगे, तो बड़े होने के बाद डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जो है उसको सही तरीके से एम्ब्रेस करने में हमें आसानी होगी. यस, नो, व्हाट इज योर ओपिनियन? आई डेफिनेटली लव टू नो. स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4 यानी 107.4. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड. आज के सवाल के हवाले से जवाब जो हैं, जो कि थोड़े थोड़े लंबे हैं, तो आई विल स्टार्ट शेयरिंग देम अभी. सो माय क्वेश्चन टुडे वाज कि मुझे लगता है कि एक बेहतरीन किस्म का उस्ताद का किरदार अदा करता है ये रवैया, जब आप अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को यंग उम्र में आपको समझाया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ पर्सनालिटी और मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ किस तरह डील करना चाहिए. मुझे शायद लफ्ज डील लिखना चाहिए था, मैंने गेट अलॉन्ग लिखा है. गेट अलॉन्ग में भी
वही इंटेंट थी. एंड आई थिंक गेट अलॉन्ग का लफ्ज इस तरह भी लिया जा सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक के साथ जो है वो जो भी उनका रवैया हो वो बर्दाश्त करें. नो, that's not what I meant and I don't think that's what the sentence says, but वही बात हर एक डिफरेंट तरीके से परसीव करता है. तो मुझे लग रहा है एक दो लोगों ने शायद उस तरीके से ये जवाब ये स्टेटमेंट को लिया हो कि बर्दाश्त करना. नो, नॉट एट ऑल. कि हाँ बस रख रखाव के लिए. नो, नॉट एट ऑल. जब आप समझने लगते हैं कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के होते हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अगर कोई सही नहीं रवैया होता है तो उसमें भी एक गेट अलॉन्ग का आपको एक क्या कहते हैं एक नोशन सामने आ सकता है या आना चाहिए, विच इज दैट यू टेल देम यू नो हाउ टू कीप दैट डिफरेंस. दैट्स नॉट गेटिंग अलॉन्ग मिलजुल के गेट अलॉन्ग. गेटिंग अलॉन्ग के किस तरह का रिलेशनशिप रखना है. रिलेशनशिप आप डिस्टेंस का भी रख सकते हैं. दैट्स हाउ यू गेट अलॉन्ग विद देम. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अगर फर्ज करें कोई पसंद है अपनी फैमिली में, कोई बहुत अच्छे से आपके साथ कोई रवैया रखता है तो बेहतरीन बात, तो आप उसको इसी तरह रिस्पॉन्ड करेंगे. यू विल गेट अलॉन्ग वेल. And the person that you don't get along well with, that's also in the get along category. Get along मतलब किस तरह, लिटरल ट्रांसलेशन क्या होगी यार, मैं फंस गई हूँ इस पे. किस तरह का रिश्ता आपने रखना है. आपको आपके सामने ये वाजे हो जाएगा जब आपको ये बताया जाएगा कि ये चीजें अगर सही नहीं है तो आप उसको मत हजम करें और ये चीजें सही हैं तो उसको हजम करें. लेकिन अपने आप को उस तरह क्या कहते हैं अपने ऊपर हावी ना होने दें और you can still put that emotion aside and then go play with your other cousins if one cousin is being a bully. That's the concept that I had in my mind. तो yes या no, आप क्या समझते हैं कि हमारी जाती जिंदगी में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं to help us interact with the corporate world, with the society, with the community, with people outside. मैंने एग्जाम्पल दिया था कि फर्ज करें कि एक बहुत कोई सख्त ट्रैफिक वार्डन है, वो बहुत गैर मुनासिब तरीके से बात कर रहा है. हमें छोटी उम्र से टीनेज तक या यंगर अडल्टहुड तक बताया ही नहीं गया है कि सख्त रवैये वाले लोगों के साथ किस तरह बात करनी चाहिए. अब मैंने बर्दाश्त करने की तो बात नहीं की. उसमें आप रिएक्ट भी कर सकते हैं, उसमें आप इग्नोर भी कर सकते हैं, उसमें आप उसको पते का जवाब भी दे सकते हैं, उसमें आप किनारा कशी भी इख्तियार कर सकते हैं. बट कुछ ना कुछ तो सिखाया गया हो. तो जब हमें बताया ही नहीं गया होता है कि इस तरह के लोगों के साथ इस तरह का रवैया रखना है अगर ऐसी पोजीशन ऑफ पावर में कोई है तो देन आई फील मुझे लगता है कि लोग एक ज्यादा डर जाते हैं, दब जाते हैं, या ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं जब उनको बर्दाश्त इतना करने को कहा जाता है. तो एनीहाउ, तो या कोई बहुत ही अच्छा कोई दुकानदार अगर बहुत अच्छे तरीके से अस्सलाम वालेकुम बाजी कैसी हैं आप, खैरियत से. अब आप देखें आगे से बाजी का बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन है फेस पे. ठीक है, कोई सब्जी बेच रहा है या कोई बाजिया भाई साहब को सब्जी वो अच्छे से बात कर रहे. रेयर ही होता है कि कोई दुकानदार खुद आपको इस तरह ग्रीट करे, लेकिन कम हमें देखने को ही मिलता है. लेकिन फर्ज करें तो हमें चूंकि नहीं बताया गया कि कोई स्ट्रेंजर अगर हंस मिल के बात करे तो आप उस तरह किस तरह रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ज्यादा फ्रेंडली हुए बगैर भी और मुहज्जब तरीके से भी. सच्ची में मुझे लगता है हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ अल्फाज के जरिए नहीं, रवैयों के जरिए भी हमें उस तरह कोई ट्रेनिंग इतनी नहीं दी जाती है. जबकि हम इतने सोशली कनेक्टेड सोसाइटी में हमारी परवरिश हो रही है इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, जहाँ कल्चर, रिलीजन, रिश्तेदारी, रख रखाव निभाने के नाम पे इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि बस मिलना है, जानना है, फलाने की शादी पे जाना है, फलाने के डिनर पे जाना है, फलाने के बच्चे की विदाइश पे जानना जरूर है, लेकिन किस तरह के इंटरेक्शंस रखने वो नहीं अंगेज पे सिखाया जाता. एनीहाउ, अक्सर नहीं सिखाया जाता मुझे लगता है. तो आप बताइए आपके जवाब क्या हैं. यू स्टिल हैव अनदर 5 minutes. एक आध जवाब पहले शेयर कर लेती हूँ. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं डाइवर्सिटी इंक्लूसिवनेस जो है वो बोल्डर शाउट आउट्स हैं टू टेक एवरीवन ऑन बोर्ड इन द वे फॉरवर्ड वाली जर्नी. यानी कि एक तरीका है बेसिकली, आप लेबल अगर लगा दें और छोटी कैटेगरीज में अगर डालना चाहें आप बहुत सारी चीजों को आगे हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन यानी इनफरादियत और शमूलियत हर तरह के लोगों की अपनी जिंदगी में. शमूलियत डजंट मीन अब अगेन टॉक्सिक लोगों को आप जबरदस्ती शामिल करें. शमूलियत अच्छे लोगों की और इनफरादियत में कबूलियत आती है, यानी एक समझ आती है कि ये टॉक्सिक है, ये नॉन टॉक्सिक है. टॉक्सिक यानी जो जहरीला शख्स होता है लिटरल ट्रांसलेशन में. तो कहते हैं बीट वुमेन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, लेस प्रिविलेज्ड पर्संस और समवन लेफ्ट बिहाइंड. The beautiful examples. Yes, at a younger age, this has to be imprinted so it becomes a norm as we grow up. Absolutely. तो आपके खानदान में कोई ऐसा हो सकता है जो कि शायद उनका रहन सहन शायद जो है वो आपसे बहुत मुख्तलिफ हो.
तो हमारे बच्चे, अब के बच्चे शायद इतना ना पूछते, हम तो पूछते थे. अगर कोई किसी का रहन सहन डिफरेंट होता था हमारे घर से, तो हम पूछते थे कि उनके घर में मिसाल के तौर पे फलानी चीज क्यों नहीं, चीज अगर कोई ऐसी होती थी तो बहुत प्यार से हमें समझाया जाता था. मैं अपने हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि हर एक घर में नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, इससे फर्क नहीं पड़ता वो मिलते कितने अच्छे से. The concept of accept people for the loving people that they are and things don't matter. Don't have this elitist approach. This is what I grew up with. तो मेरे लिए बड़ा important है. So सैयद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं yes. Let's talk says नहीं. We need to move past the getting along mentality. देखिए, getting along का मतलब ये, as I've been saying for the past 2-3 links, is not बर्दाश्त करना and not necessarily including people in your personal space जिसमें आप लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे. Getting along का मतलब है knowing how to deal with different kinds of people, who to keep away and who to keep within your sphere. That's the concept of getting along. It's not बर्दाश्त करना. There's a difference. But thank you for your answer. Commercial break, इसके बाद वापस आती हूँ. Stay tuned. अच्छा, a lot more जवाब have come in. So जल्दी से पहले इसकी तरफ इन जवाबात की तरफ जाते हैं, उसके बाद बाकी दुनिया में जो हो रहा है उसकी जानिब जाएंगे. अहमद बिलाल कहते हैं रिलेटिव्स नहीं, सिबलिंग्स यानी बहन भाई, क्लासमेट्स यानी जिनके साथ हम पढ़ते हैं, दोस्त. हाँ, कहते हैं उनके साथ हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में काफी कुछ सीख जाते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हमें डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के बारे में पता चलता है. दैट्स वेरी स्ट्रेंज, इसलिए बिकॉज रिलेटिव्स एक जैसे तो नहीं होते ना, हर एक मुख्तलिफ होता है. बैकग्राउंड, आमदनी, रहन सहन, चॉइसेस. डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी होता क्या है? इनफरादियत, फर्क, नॉट तफरीक बट फर्क, और समझना, दिमाग में कबूल करना कि अच्छा ये ऐसा है, नॉट उनको अपनी जिंदगी में जरूरी शामिल करना. तो हम क्लास फेलोज के साथ तो करते ही करते हैं, बिकॉज लोग बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो अपना जो खून होता है उसमें क्यों नहीं हम डाइवर्सिटी समझ सकते. उसमें हम बाउंड्रीज बना देते हैं कि नहीं, इनसे नहीं मिलना और इनसे मिलना है. Anyhow, that's just my opinion. कहते हैं आई बिलीव इट इज मोर द अदर वे अराउंड, कि हमारी एबिलिटी जो बाहर के लोगों के साथ मिलने की होती है वो हमें सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है हमारी पर्सनल लाइफ इंटरेक्शंस पे. बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. डोंट यू थिंक दैट्स वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग? काफी हद तक जो एक इनटॉलरेंस का कॉन्सेप्ट आया है वो इसलिए आया है क्योंकि कहते हैं ना, इनसाइड आउट, आउटसाइड इन. किसी भी चीज में आप नेचर और कुदरत को अगर समझें तो आउटसाइड इन का कॉन्सेप्ट, बाहर से जाहिरी तौर पे का जो कॉन्सेप्ट होता है कि उसके बाद अंदरून पे असर होना, वो सेहत हो, शक्ल हो, रहन सहन हो, या इस तरह आप कह रहे हैं रवैये, अप्रोच हो. हाउ इफेक्टिव हैज दैट बीन व्हेन वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स और लर्न फ्रॉम विद इन और स्टार्ट एट होम. जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हेल्थ बिगिंस एट होम, everything begins at home from within. Isn't that going to have a more long lasting impact? I'm challenging everybody today to try and understand this. बिल्कुल absolutely appreciate the different perspectives हमेशा की तरह. सॉरी, नाशपाती आ गई मुंह में, जो कि आप लोग लेके आते हैं. लेकिन आप कह रहे हैं कि जो बाहर की दुनिया से जो हमारा जो मिलना जुलना होता है वो हमारी अंदरून जिंदगी को और पर्सनल निजी जो हमारे ताल्लुकात और रिश्ते होते हैं उनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं करता है, मैं ये कह रही हूँ कि हमें ये रिवर्स करने की शायद जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट हो गए हैं और बहुत ज्यादा हम क्या कहते हैं उनको, पेटी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि पेटी कोई भी चीज नहीं होती मेरी ओपिनियन में. यार बहुत हिलजुल रही हूँ इन द सेंस कि फ्रिवलेस और पेटी के कहते हैं कि खाम खा, कहते हैं ना खाम खा अपसेट हो रहा है इस चीज पे. कोई चीज खाम खा नहीं होती, हर एक के अपने जज्बात होते हैं, हर एक का अपना सोच होता है. आई थिंक एवरीबडी फील समथिंग फॉर अ रीजन, उसको कभी भी रद्द नहीं करना चाहिए. लेकिन आई फील कि हम कुछ ऐसी चीजों पे अपनी तवज्जो हम उस तरफ लेके जाना शुरू हो गए हैं जो कि हमारे लिए उतनी शायद उतनी फायदेमंद नहीं है, इतनी बाअसर नहीं है, इतनी कोई हमारी कोई इसमें ग्रोथ या कोई प्रोडक्टिविटी या बेहतरी इतनी नहीं आती है. दुनियावी इन्फ्लुएंसेस वाली चीजें. सो दुनियावी चीजों का इन्फ्लुएंस हम जब घर पे लेके आते हैं
कुछ चीज़ों की तो हमारे लिए सीख होती है. जैसे दुनिया ट्रैवल करते हैं तो हम तरीके, रख रखाव, डिसिप्लिन, कितना कुछ सीख के लाते हैं, राइट. मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई असर नहीं होता. आई जस्ट फील दैट एवरीथिंग नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन, फ्रॉम विद इन. सो अपनी न्यूक्लियर फैमिली, उसके बाद उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसके बाद रिलेटिव्स. दैट्स व्हाट आई फील. बट थैंक यू फॉर योर आंसर. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. बेस्ट टीचर जिंदगी में लोग और बिहेवियर आर एक्चुअली पीपल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं. आई डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस फिनोमेना. Relatives, interactions within themselves or behaviors with elders and youngers. Kindness, hypocrisy, love, hatred, empathy, etc. all shape up our dealing later. So AB42 is agreeing with what I'm saying. कहते हैं don't treat people as bad as they are, treat them as good as you are. Very well said. कि लोगों को उस तरह ना ट्रीट करें जितना आप लगे वो बुरे हैं तो उनके साथ बुरा हो. उनको उस तरह ट्रीट करो जितने आप अच्छे हैं. और इस पे भी बड़ी डिबेट लोग अब करते हैं कि जो अच्छा नहीं है आपके साथ, आपको इतनी अपनी एनर्जी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है. तो आपकी अच्छाई यही है कि आप उनके साथ बुरा ना हो. अच्छा नहीं कर सकते बिकॉज वो आपको नुकसान पहुंचा रहे, तो आप उनके साथ बुरा भी ना करें. इससे बड़ी और अच्छाई क्या हो सकती है. आप अपने आप को भी इस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके लेवल तक भी नहीं गिर रहे हैं. आपका ज़र्फा आपका अपना. मुसारत मुस्कान कहती हैं कि इफ्रा की सालगिरह है, तीसरी बर्थडे है, वो कराची में होती है. बहुत 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 सालगिरह मुबारक हो इफ्रा को. ना सिर्फ मुसरत मुस्कान की तरफ से बट हम सब की तरफ से भी. वेरी हैप्पी इफ्रा, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. खुश रहिए, आबाद रहिए. आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे. और मैं क्या कहूँ, 3 साल के बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी झपियां आपकी फुप्पो की तरफ से हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए. आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे. उसके पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी बेटी की सालगिरह की. डॉक्टर बिलाल नईम कहते हैं आस्तीन के सांप होते हैं रिश्तेदार. इतना डायरेक्ट हो, इस पे मैं कह रही हूँ आपका जज्बा है, आपकी फीलिंग है, आपका एक्सपीरियंस. आई कांट चैलेंज इट बट इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए इंसान को. नहीं कहते दे हैव टॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ. देखिए अच्छे बुरे हर तरह के लोग हर जगह होते हैं. आई एम सॉरी अगर आपका तजर्बा इस तरह का रहा है जिसमें रिश्तेदार नहीं अच्छे रहे, लेकिन अपने आप से पूछिएगा जरूर कि आप इस तरह का अप्रोच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपके वालिदैन के साथ किसी ने बुरा किया हो तो इंसान इंस्टिंक्टिवली थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है, या आपके साथ किया है, या आपकी तवक्कुआत पे नहीं उतरा, या आपके वालिदैन की तवक्कुआत ज्यादा थी. अक्सर हम अपने पेरेंट्स की साइड चुके समझ रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा इनडिफरेंट नहीं हो पाते हैं. इनडिफरेंट का मतलब होता है कि चूंकि उन जो वो कह रहे हैं वो हमें ज्यादा सही लग रहा होता है. खैर दूसरा साइड मेरे जैसा बंदा हो तो वो बिल्कुल ही दूसरे साइड पे चला जाता है. आपको ये नहीं करना चाहिए था अम्मी या अबू. तो अम्मी अबू कहते हैं तो किसकी साइड पे? लाइक मैं सच की साइड पे हूँ क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही है. एनीहाउ बढ़िया. तो थोड़ा सा बैलेंस करके देखें, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिएगा जरूर. आई एम वेरी सॉरी इफ यू हैड टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ. हर जगह होते हैं, लेकिन टू ट्राई टू आइडेंटिफाई इज इट बिकॉज यू आर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स और इज इट जेन्युइनली बिकॉज समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड. ये बस मैं पूछना चाहूंगी. उमर इकबाल कहते हैं आई विल रिस्पेक्टफुली डिसएग्री. स्वीट. आई रिस्पेक्टफुली ना भी करते तो आपके जस्ट यू कुड जस्ट राइट आई डिसएग्री. कहते relatives are not someone you learn from, as they have elements of domestic politics that is little hard to oppose. Best teachers are to learn from. The diversity are institutions, school, uni, workplace, markets. Relatives absolutely not. अच्छा, relatives को आप कह रहे हैं absolutely not. तो यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि हमें तो सिखाया ही नहीं गया कि उनके तजर्बात के जरिए वो अच्छे बुरे तजर्बात हम लेके जाएं तो आगे हमें आसानी हो. हम एक लेबल लगा देते हैं या वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं. हम हर जगह रख रखाव, डिप्लोमेसी, फलाना टिंगड़ा अप्लाई कर लेते हैं हर जगह. जहां हमें काम होगा, जहां हमारा प्रोजेक्ट होगा, जहां सोशल सर्कल होगा, रिश्तेदारों में नहीं. वी डोंट एक्सेप्ट इट. वी हैव सीन वर्स पॉलिटिक्स इन ऑफिसेस, हैव वी नॉट? इन कम्युनिटी, इन सोशल सर्कल्स कितनी गॉसिप होती है, कितनी बैक बाइटिंग होती है, कितनी लेग पुलिंग होती है, लेग पुलिंग के नाम पे कितनी बुलिंग होती है, कितना. और वो सब हमें बर्दाश्त है. रिलेटिव्स का रवैया बर्दाश्त नहीं है, उनका सेल्फिशनेस बर्दाश्त. आई एम नॉट सेइंग बर्दाश्त करें, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ. आई एम जस्ट सेइंग कि वो एक अर्ली स्टेज पे हमें लर्निंग्स मिल जाती हैं जो बाद में जाके हमें तमाचे खाने होते हैं जिंदगी के. कि ऐसे भी लोग होते हैं अच्छे बुरे हर किस्म के, इस तरह की ज़हनियत के. और इस तरह की ज़हनियत के इसलिए क्योंकि उनका इस तरह का बैकग्राउंड है या उन्होंने इस तरह की इनसिक्योरिटी फील की है.
This is what I'm trying to say. Please do think about it. I'm really requesting everybody to think about it. 2-3 और जवाब शामिल करती हूँ इसके बाद. Stay tuned. All right then. दुनिया में क्या हो रहा है वो शुरू के पहले घंटे में एक आध लिंक्स में शेयर किया, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला. आपके बहुत सारे तफसीली जवाब और आज का बहुत ही अहम टॉपिक, बट रियल क्विक. टॉडलर सर्वाइव्ड. एक मिरेकल सर्वाइवल है उसका. थाईलैंड का नर्सरी मैसेकर जो हुआ था, व्हिच इज मतलब किसी की भी मौत होती है, हम बात का जब पता चलता है कहीं भी दुनिया में किसी के साथ भी होता है तो दिल बहुत खराब होता है. लेकिन फितरत इंसान की ऐसी है कि जब हम बच्चों की बात करते हैं तो कभी भी इंसान वो चीज़ भूल नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हजम नहीं कर पाता है. तो अमेरिका में इतनी ज़्यादा शूट आउट्स हुई हैं. हाँ, पाकिस्तान में खुद आप देख लीजिए कि अगर कभी भी कहीं खुदा ना करे ब्लास्ट होता है या जलजिले की वजह से होता है या कोई भी इस तरह का हादसा पेश आता है, हमेशा दिल ज़्यादा जाके जो है वो दहलता है बच्चों की का सुन के, बिकॉज दैट इज एंड दैट्स इट्स नॉट अ गुड थिंग इन एनी वे. लेकिन कम से कम ये इंसानियत हमें अभी भी बरकरार है. इस बात की एक रीअश्योरेंस हो जाती है कि बच्चों के साथ कभी भी कुछ होता है तो हम बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं. तो हमारा अपना APS का हादसा आज तक हम भूल नहीं पाए हैं. 16 दिसंबर जब होती है तो एक ऐसी खामोशी सी छाई हुई होती है पाकिस्तान भर में, और लोगों की एक दो दिन पहले ही माहौल जो बहुत डिफरेंट हो जाता है. इवन तो इतने साल हो गए उस हादसे को. एनीहाउ, एक छोटे नर्सरी क्या होती है, आपके बहुत सारे ऐसे हमारे लिसनर्स हो गए जिनके बच्चे जो है वो नर्सरी जाते हैं. तो नर्सरी मैसेकर आप सोच सकते हैं. तो 3 साल की बच्ची जो कंबल के नीचे सोई हुई थी वो बच गई है. बट शी वाज आई थिंक द ओनली चाइल्ड इन द नर्सरी टू हैव एस्केप्ड द 30 बच्चे जो हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे, 30 लोग जो हैं ज्यादातर बच्चे थे उसमें, उनकी हम बात हुई थी. एंड द रीजन व्हाई शी एस्केप्ड वाज बिकॉज़ वो कंबल के नीचे सॉर्ट ऑफ एक छुपी हुई थी. मैसेकर ही था ये, एंड इट्स जस्ट हॉरिबल. बट आई ऑल्सो थिंक, इस तरह की हेडलाइन तो उन्होंने शाया कर दी है. जब वो बड़ी होगी और उसको पता चलेगा तो वो इतना एक मिक्स ऑफ इमोशंस होता है ना कि व्हेन यू फील यू आर द ओनली सर्वाइवर. इसको एक टर्म जो है कॉइन किया गया, उसको सर्वाइवर्स गिल्ट कहते हैं. तो इतनी छोटी उम्र में तो नहीं पता चलता है आपको, लेकिन बड़े होने के बाद अच्छे बुरे दोनों बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के इमोशंस और ख्यालात उसके दिमाग में आएंगे कि अनलेस उसको कभी बताया ही नहीं जाए कि ये आप उस नर्सरी में मौजूद थे. शी इज टू स्मॉल बट ऑल्सो वो सोती रह गई तो शायद उसको कानों में आवाज भी नहीं आई होगी कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हर. बट बड़ा मुश्किल होता है यार. इंसान इमेजिन करना शुरू कर देता है, विजुअलाइज करना शुरू कर देता है कि एक नर्सरी और वहां पे एक मैसेकर हो रहा है. एंड इट्स जस्ट रियली हार्ड. इट्स रियली हार्ड टू एब्जॉर्ब, इवन इमेजिन समथिंग लाइक दैट. अल्लाह ताला सबको, हम सबको और हम सबके बच्चों को और हमारी फैमिलीज को हिफ्ज़ अमान में रखे. आज के सवाल के हवाले से जो बकिया जवाब आते हैं, आफ्ताब कहते हैं सेंसिबल वंस के साथ इंटरेक्शन हो तो हाँ, लेकिन इंटरेक्शंस बैड पीपल के साथ बैड इन्फ्लुएंस. बैड पीपल क्या होते हैं? देखिए ये बहुत जनरल टर्म, बहुत जनरल टर्म है ये. बैड पीपल, बैड इन्फ्लुएंस. बैड इज वेरी सब्जेक्टिव अगेन. गुड एंड बैड, आपके ओपिनियन में कोई चीज बैड होगी वो एक्चुअली शायद ना हो, पर्सनल प्रेफरेंस. आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. लेकिन अच्छे लोगों के अच्छे इन्फ्लुएंस में सिर्फ रह के क्या जिंदगी में हम सीखते हैं? क्या ये नहीं होता कि फिर यकदम फिर कुछ मुख्तलिफ जब सामने आता है तो हम कहते हैं हो ये तो कितनी बुरी चीज है. अच्छा ये भी होता है. It's because we try to keep so much perfection and idealism and good in our life, positivity in our life, forced positivity. You can't do that. You can't protect yourself and everyone around you by not exposing them to what's out there. Better is how to deal with it. Coping mechanism जिसको कहते हैं. Learning how to deal with different things. So think about it. कहते हैं you can only learn about diversity, inclusivity. Only कुछ भी नहीं होता भाई. There is no only ever in life. One and only कुछ भी नहीं होता है. Not even love. Not even love, okay? You can only learn about diversity and inclusivity by interacting with relatives who support these things. Otherwise it's a disaster. आप तो बिल्कुल opposite, oxymoron आपने बना दिया. जो लोग सपोर्ट करते हैं इनफरादियत को और मुख्तलिफ चीजों को, वो आपकी जैसी चीज क्या कहते हैं, हमआहंगी का कॉन्सेप्ट क्या है? बीइंग एबल टू बैलेंस एंड एक्सेप्ट दैट पीपल आर डिफरेंट.
हम आहंगी का मतलब ये नहीं होता है कि एक जैसे लोग जो हैं वो एक जैसी सोच रखेंगे तो एक जैसी अच्छी दुनिया होगी. ऐसा थोड़ी होता है यार. हम यूटोपिया में थोड़ी रह रहे हैं, जन्नत थोड़ी है ये. दिस इज अ वेरी वेरी रियल वर्ल्ड. कोपिंग मैकेनिज्म इज द फोकस. हमें कोप करना सिखाते ही नहीं है. हमें बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से फेंक दिया जाता है एक बहुत ही टफ एनवायरनमेंट में. अब के बच्चे थोड़े मुख्तलिफ हैं शायद. हमारे साथ तो यही हुआ था. इतना प्रोटेक्टिव रखा गया और उसके बाद हम जब बड़े हुए तो हमें ऐसे थपेड़े मिले कि हमने कहा ये कौन सी दुनिया है. मामा बाबा ने ये दुनिया तो नहीं दिखाई थी हमें. बता आफ्ताब, थैंक यू फॉर योर आंसर. जस्ट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड. ओनली कभी भी नहीं होता. ओनली का मतलब ही है कि आप बहुत ही प्रेफरेंशियल रख रहे हैं एक अप्रोच को कि बस ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है. डोंट डू दैट. ट्राई टू ओपन योर माइंड अ लिटिल बिट. और किसी का जवाब रह गया? सबके शेयर कर लिए थे ना मैंने. उमर का भी हो गया था. नासिर खान कहते हैं दे ऑल्सो टीच यू पेशेंस, डिसएग्रीइंग पोलाइटली एंड चूजिंग योर वर्ड्स वाइजली इवन इफ द ब्लड इज बॉइलिंग. ग्रेट ट्रेनिंग फॉर कॉर्पोरेट लाइफ. नासिर को शायद समझ आई और अग्री कर रहे हैं विद व्हाट आई एम सेइंग. अगेन आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिसएग्रीड विद इट. हमेशा ही अच्छा लगता है. ना अग्री करें तो अच्छा लगता है बिकॉज मेरे लिए भी एक लर्निंग होती है. लेकिन फ्रॉम अ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, there is a study behind it, there is a सोच behind it, there is a रवैया behind it. नासिर कह रहे हैं कि आप बर्दाश्त, कबूलियत, रिजेक्शन, हर चीज को आप जो है वो समझते हैं क्योंकि आपका पहला एक्सपोजर रिलेटिव से होता है और ये सब कुछ आपको बाकी दुनिया में जो है वो देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है या ना बर्दाश्त करना पड़ता है. करना, यू हैव टू फेस इट, सामना करना पड़ता है. पहले से ट्रेनिंग मिल जाती है. हम उस ट्रेनिंग की कदर ही नहीं करते हैं जिनका नाम है रिश्तेदार, अच्छे बुरे दोनों. Dude, who is this Urvashi Rotela who's always trending? Is this the same Urvashi who put a story related to Naseem Shah? Is this that lady? Who is also, I think she's engaged to or is dating some Indian cricketer. ऐसी कुछ है ना साइंस. Anyhow, coming back to आज का सवाल before bidding is क्या कहते हैं, bidding इजाजत में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई, मेरी चप्पल टूट गई. अभी हेल्फी से चिपकाई, अब इसके बाद मोची के पास जाऊंगी. दरख्वास्त सिर्फ ये थी कि अगर देखिए एक चीज हम करते चले आए हैं और वो हमारे लिए वर्क कर रही है, दैट डजंट मीन नंबर वन के उसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं होती है. ठीक है, यानी एक चीज हम करते चले आए हैं और वो हमारे लिए गुजारा हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ वही हल होता है. दूसरा ये कि अगर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम करते चले आए हैं लेकिन सख्ती हमारे लिए पैदा हो रही है और मुश्किलात ज्यादा पैदा हो रही हैं, थोड़ा सा बाहर निकल के हम इस चीज का अगर जायजा लें कि हम जिस तरह जो करते आए हैं वो यही है कि हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, बाहर की दुनिया से सीखते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा यार ये सब तो होता ही है, जबकि वो सब बहुत यंग एज से हम देख रहे होते हैं. शायद हमें उस चीज के बारे में उस तरह की समझ दी नहीं जाती है. सो दिस इज व्हाई आई सेड कि रिलेटिव्स को समझना, टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक, जहां बहुत जरूरी है अपने बच्चों को चीजों से प्रोटेक्ट करना, यंगस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, वहां समझाना कि इस तरह की चीजें भी होती हैं, नॉट ढकाना, नॉट छुपाना बहुत जरूरी होता है. थिंक अबाउट इट. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.